आज दिनांक 14 अगस्त 2025 से हम लोगों ने जो पटना ट्रैफिक पुलिस है एक नया ट्रैफिक प्लान जारी किया। काफ़ी भारी मात्रा में ऑटो और ई रिक्शा जो कंकड़बाग पत्रकार नगर पटना सिटी की ओर से आते हैं, सभी के सभी चेरिया ताड़ होकर के महावीर मंदिर की साइड पटना जंक्शन आना चाहते हैं, परंतु कुछ ऑटो यूनियन के द्वारा वहाँ पे जाम किया गया। इसके अंदर असुविधा पैदा की गई, जिससे आम जनता को भी असुविधा हुई। राजधानी पटना में जाम की समस्याएं लगातार बढ़ी हुई नजर आ रही थी, जिसको लेकर के ट्रैफिक को सुधार करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा निरंतर इसमें कार्य किया जा रहा था। अगर आज की बात कर ली जाए तो ट्रैफिक एसपी के निर्देश पर कई राजधानी पटना के रूटों में तब्दीली की गई थी, जिसके पश्चात काफी खास करके जो ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष, ऑटो चालक वाले जो लोग हैं, खास करके ट्रैफिक एसपी से काफी नाराज थे और वह लोग ऑटो समेत सड़क पर उतर गए हैं, क्योंकि लगातार राजधानी पटना में ट्रैफिक की जो व्यवस्थाएं हैं काफी खराब चल रही थी, जिसको सुधारने के लिए ट्रैफिक एसपी के द्वारा राजधानी पटना के कई रूटों को बदला गया था। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान, आइए जरा देखते हैं। आज दिनांक 14 अगस्त 2025 से हम लोगों ने जो पटना ट्रैफिक पुलिस है एक नया ट्रैफिक प्लान जारी किया था। वो थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन था जो हमने पटना जंक्शन के आसपास रूट को डाइवर्ट किया है और नई यातायात व्यवस्था को वहाँ पे बनाया है। उससे जो फ़ायदे हुए थे वो लगभग 80-85% अचीव हो पाए थे, जो कि जीपीओ से लेके पटना जंक्शन और पटना जंक्शन से लेके फ्रेजर रोड, ये वाला एरिया जो है वो जाम मुक्त काफ़ी हद तक हुआ है। परंतु अभी भी जो वाहनों का दबाव है वो पटना जंक्शन से लेके गोरिया टोली और गोरिया टोली से चिरैया ताड़ पुल की तरफ बना रहता है। उसके अंदर जब आकलन किया गया तो ये देखा गया कि काफ़ी भारी मात्रा में ऑटो और ई रिक्शा जो कंकड़बाग पत्रकार नगर पटना सिटी की ओर से आते हैं, सभी के सभी चेरिया ताड़ होकर के महावीर मंदिर की साइड पटना जंक्शन आना चाहते हैं, परंतु उस रोड की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो उतनी नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पटना ट्रैफिक पुलिस ने ई रिक्शाज जितने भी कंकड़बाग पत्रकार नगर या पटना ईस्ट की तरफ से जितने भी आ रहे हैं, उन लोगों को आदेश दिया गया था कि वे चिरैया ताड़ होकर के नहीं आएंगे, वे लोग सीधा करबिगैया साइड जाएंगे, पटना जंक्शन वाली सवारी को करबिगैया साइड ही उतारेंगे। जिस तरीके से बुद्धा स्मृति मल्टी लेवल पार्किंग, जीपीओ पार्किंग और रेलवे पार्किंग परिसर से जिस तरीके से ऑटो चलता है, उसी तरीके से करबिगैया की जो पार्किंग है वहाँ से ऑटो चलेगा। नंबर वाइज, लाइन वाइज वहीं पे पैसेंजर को उतारेंगे, वहीं से नया पैसेंजर चढ़ाएंगे और उसके बाद वहाँ से निकलेंगे। परंतु कुछ ऑटो यूनियन के द्वारा वहाँ पे जाम किया गया। इसके अंदर असुविधा पैदा की गई, जिससे आम जनता को भी असुविधा हुई और पटना यातायात पुलिस का जो प्लान था उसको उन्होंने मानने से इनकार किया। उन लोगों को हमने दोबारा से आमंत्रित किया है ताकि हम उनको ये समझा पाएँ कि ये जो प्लान है वो आप लोगों की और आम जनता की सुविधा के लिए है। बातचीत इसमें लगातार जारी है, लेकिन साथ ही साथ हम ऐसे यूनियन वाले जो कि अपने निजी इंटरेस्ट को लेकर के और अपनी मनमानी करवाने के लिए ये सब जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं, तो उनके लिए चेतावनी भी है कि यदि दोबारा से इस तरीके से आप यातायात व्यवस्था को बाधित करते हैं या फिर सरकारी जो आदेश है उसकी अवहेलना करते हैं तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर एफआईआर की जाएगी और सरकारी काम की बाधा का जो सेक्शन है उसको लगाते हुए आपको जेल भी भेजा जा सकता है। तो कृपया जो यातायात पुलिस के द्वारा प्लान जारी किया गया है उसको माने। उसके अंदर यदि कुछ सुझाव हैं तो आकर के हमारे ऑफिस में दीजिए। हमारे पदाधिकारी जो रोड पे रहते हैं उनको अपना जो दिक्कत है वो बताइए, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग सुलझाएं। तो जाहिर सी बात है कि आपने देखा कि ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने साफ तरीके से बताया है कि जो करबिगैया साइड से ई रिक्शा ऑटो है पटना जंक्शन पे आते थे तो खास करके जाम की समस्या बनी रहती थी, तो उसी को लेकर के डाइवर्सन और ऑटो रूटों में तब्दीली की गई थी, जिसको लेकर के ऑटो संघ, ऑटो चालकों के द्वारा लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा था। उन्हें समझाने के लिए ट्रैफिक एसपी लगातार उनसे बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं और ट्रैफिक एसपी ने सारी बातों को उनके सामने प्रस्तुत किया है कि राजधानी पटना में अगर ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुधारना है तो आम लोगों के साथ साथ चालक संघ को भी ट्रैफिक के नियमों को देखना होगा। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।